मौसम ने फिर बदला मिजाज। जी हां, राजधानी दिल्ली में बारिश की संभावना है, जहां पर एनसीआर के कई इलाकों में हो रही है हल्की बारिश। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में भी दिख रहा है मौसम में बदलाव। तो दिल्ली एनसीआर का मौसम बदलता हुआ, राजधानी दिल्ली में बारिश की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में ये बदलाव आया है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में भी लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो देखिए, जहां तेज धूप निकल रही थी, वहां अब दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी की जानकारी भी सामने निकल कर आई। वहीं दिल्ली में बारिश की संभावना जताई जा रही है। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, इस वक्त कैसा है दिल्ली का मौसम? देखिए, जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही बताया था कि 4 तारीख और 5 तारीख को दिल्ली में बूंदाबांदी होगी। इस समय दिन में भी बूंदाबांदी हुई है, इस समय भी बूंदाबांदी हुई है। साथ ही साथ मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, ये दृश्यता जो है, विजुअलिटी है, वो कम है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने पहले से ही सावधान किया था कि दृश्यता में कमी आएगी। साथ ही साथ जिस तरह से आप देखिए कि पहले सप्ताह की शुरुआत में धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, तापमान बढ़ रहा था, अब उस तापमान में गिरावट आया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में इस तरह के तापमान में गिरावट रहेगी, क्योंकि उत्तर भारत में लगातार 10 तारीख तक बूंदाबांदी होने की संभावना है। साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों में जो ऊंचाई के क्षेत्र हैं, वहाँ पे बर्फबारी होगी और मौसम जो है उसके नीचे क्षेत्रों में उससे नाते ठंडा होगा। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर लोगों को ठंड का एहसास होगा। पर इधर गर्मी बढ़ने के नाते जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो बढ़ गया था, वो 300 को पार कर गया था। तो एक इसका भी खतरा बढ़ा है कि जो क्वालिटी है वो ख़राब है, जिसके नाते लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और साथ ही साथ मौसम विभाग का कहना है कि इस बूंदाबांदी से थोड़ा बहुत मौसम साफ भी होगा, पर देखना होगा कि आने वाले दिनों में ठंड जो चली गई थी, क्या वो फिर से वापस आती है। बिल्कुल रमेश, बदलते मौसम और जिस तरह से प्रदूषण एक बार फिर से देखा जा रहा है दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में, डॉक्टर्स की तरफ से क्या एडवाइजरी दी जा रही है? क्या सावधानी बरतते? डॉक्टर का कहना है कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो आप मास्क लगा के निकलें, क्योंकि जो AQI है वो खतरनाक स्थिति में है। AQI 50 तक अच्छा माना जाता है। 50 के ऊपर जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, उसके खतरनाक होने की परिस्थितियां बदलती जाती हैं। देखना होगा कि सरकार इसके लिए क्या एहतियातन कदम उठाती है, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से प्रदूषण फैल रहा है, लोगों का जीना दुश्वार हो गया, खासकर छोटे बच्चों का और बुजुर्ग का, और या वो लोग जिनको लंग्स से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित समस्या है, उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ठंड के मौसम में थोड़ा सा सांस की समस्या और बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं बारिश, बूंदाबांदी से ये माना जा रहा है कि थोड़ा बहुत जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो साफ होगा, और वो साफ होने से लोगों को कुछ राहत मिलेगी। पर ठंड बढ़ने से जिन लोगों ने रजाई अपने घरों में रख दी है, रजाइयाँ फिर से निकालने की स्थिति बन रही है। और कहीं ना कहीं कुछ दिनों तक और सुहाने मौसम का आनंद भी दिल्ली एनसीआर के लोग उठा सकते हैं। बिल्कुल। और रमेश, क्योंकि एनसीआर के कई क्षेत्रों में बारिश भी देखने को मिली, लेकिन दिल्ली में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। कितने दिनों तक ये मौसम कंटिन्यू रहेगा, इसको लेकर मौसम विभाग का क्या कहना? ये दिल्ली में तो आज और कल दोनों दिन के बूंदाबांदी की है। आज सुबह से बूंदाबांदी हो रही है, अभी भी हम लोग खड़े हैं, बूंदाबांदी हो रही है। पर आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या, जिस तरीके से मौसम विभाग ने उत्तर भारत के, खासकर उत्तर प्रदेश की बात कही है कि वहाँ 10 तारीख तक, पूरा 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक बूंदाबांदी होगी, जिससे कि मौसम में जो गर्मी आई थी, आप देखिए फरवरी की शुरुआत में तापमान बहुत तेजी से बढ़ा था, उससे राहत मिलेगी। और खासकर जब पहाड़ों पे बर्फ़ गिरती है तो उत्तर भारत में एक बार ठंड बढ़ती है, तो वो एक बार फिर से बढ़ेगी। तो एक बार ठंड जैसे वापस चली गई थी, लोगों को लग रहा था अब ठंड खत्म हो गई है, फिर से लोगों को ठंड का एहसास होगा और लोगों को ऊनी कपड़े पहनने पड़ेंगे। बिल्कुल। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे रमेश, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं? बेसहारा, बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों में क्या कुछ इंतजामात, अलाव की क्या व्यवस्था? देखिए, दिल्ली में अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। जो रैन बसेरे हैं उनमें रहने की व्यवस्था है, ऊनी कंबल है लोगों के लिए, और खाने की व्यवस्था है। साथ ही साथ सरकार ने लोगों से और NGO से ये आग्रह किया है कि वो अधिक से अधिक मदद करें, जिससे कि जो गरीब लोग हैं उनको राहत प्रदान की जा सके।
बिल्कुल, देखिए तमाम बातें और जिस बात का रमेश हम जिक्र कर रहे थे, क्योंकि बदलता मौसम, इससे सबसे बड़ा असर लोगों की सेहत पे पड़ता है। यही वजह है कि लोगों को गले में दिक्कत और सर्दी जुकाम की समस्या हो रही है, बुखार की समस्या हो रही है। ऐसे में डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं, किस तरह से प्रिकॉशन बरतें? देखिए, सबसे बड़ी बात डॉक्टरों का कहना है घर से जब भी निकलें, और घर से तभी निकलें जब घर से बहुत ज़रूरी काम हो, और मास्क लगा के निकलें, जिससे कि साथ ही साथ अगर गले में इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो गर्म पानी, हल्के गुनगुने पानी में नमक डालकर गलाला करें, जिससे कि गले को राहत मिल सके। साथ ही साथ जब भी बाहर निकले, क्योंकि अब दृश्यता की कमी आ रही है, तो दृश्यता की कमी से बचने के लिए अपनी गाड़ियों में फॉग लाइट का उपयोग करें, अधिक से अधिक सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें, जिससे कि प्रदूषण से भी कमी की आ सके और साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी बेहतर हो सके। बिल्कुल, देखिए रमेश, इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का जरूर ध्यान दें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।